बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लिव लाइक शमा। एंड आज की जो है बहुत सी ब्रेकिंग न्यूज़ आप कह सकते हैं। बहुत ही सारा दिन में कुछ ऐसे ही माहौल रहा, गर्मा गर्मी का भी माहौल रहा, कुछ अच्छा माहौल रहा, लेकिन अभी जो है वो नताइज आने स्टार्ट हो गए हैं। और पलड़ा कभी किसी का भारी लगता था, कभी किसी का भारी लगता था, और अभी भी ऐसा ही कुछ सिचुएशन चल रही है। लेकिन काफ़ी सारी जो जगहों पे, काफ़ी सारे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट थे, जो मोस्टली कह सकते हैं कि जो पीटीआई के मेंबर्स ही थे ऑब्वियसली, तो वो इंडिपेंडेंटली वो इलेक्शन लड़े थे। तो वो अभी तक जो है वो हाईएस्ट रैंक में जा रहे हैं, उनकी हाईएस्ट पोजीशन है अभी तक की। और उसके अलावा जो नून लीग है वो भी उसी तरह थोड़े उससे कम मार्जिन पे हैं। इसके साथ साथ पीटीआई भी उसके मुकाबले में, उसके साथ पीपीपी भी जो हैं वो भी उसके साथ मुकाबले में है। लेकिन ये अभी गैर सरकारी गैर हतमी नताइज इनको कह सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि कोई सरकारी नताइज का ऐलान हो चुका है या कोई बिल्कुल हतमी फ़ैसले हो चुके हैं। लेकिन काफ़ी सारे शहरों से जो इतलात आती रही हैं अब तक, और जो रिज़ल्ट्स मतलब लोगों की तरफ से आते रहे हैं गैर हतमी, भी फ़िलहाल उनको डिक्लेयर किया जाता है। क्योंकि जब तक हतमी नताइज उसी को कह सकते हैं कि जब ऑथेंटिक और सारे पूरे फुल रिज़ल्ट ना पहुंच जाए। तो काफ़ी सारी जगहों पे ऐसा भी हुआ है कि जो जिन इलाकों में जिन बड़े बड़े जो लीडर्स थे उनका जो गढ़ समझा जाता था, वहाँ पे उनको इतनी अच्छी वोटिंग नहीं हुई है। कुछ जगहों पे ऐसा हुआ है कि जो नून लीग के थे उनको अपने ही हलकों में से कोई अच्छे वोट्स नहीं मिले। और इसी तरह कुछ पीटीआई को भी कह सकते हैं, केपीके के भी इसी तरह कुछ हालात देखने में आए हैं। लेकिन जो इंडिपेंडेंट खेल रहे थे, इंडिपेंडेंट ने तो मैदान मार लिया और बाकी छा गए इंडिपेंडेंट। अभी तक जो है रिज़ल्ट, अभी रात के काफ़ी टाइम भी हो रहा है, लेकिन अभी तक जो रिज़ल्ट है उसमें यही सामने आ रहा है कि जो इंडिपेंडेंट हैं वो अभी तक जो हैं वो हाईएस्ट उनके जो है रैंकिंग जारी है। हाईएस्ट वोट्स के साथ इंडिपेंडेंट खेलने वाले आगे आगे हैं। तो देखिए जी, अभी तो ये कोई हतमी फ़ैसला नहीं कह सकते, इसको कोई हतमी ऐलान नहीं कह सकते। हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा ऐलान नहीं किया जा रहा, कोई कुछ नहीं किया जा रहा। जब तक सभी इलाकों में, सभी जितने भी पाकिस्तान के एरियाज़ हैं, सबसे सारे रिज़ल्ट जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तब तक कोई हतमी फ़ैसला इसके बारे में कोई ऐलान नहीं किया जाएगा। उसके बाद जहाँ पे कुछ वोटिंग कम होगी वहाँ पे इंडिपेंडेंट की भी ये होता है कि वो किसके साथ, पार्टी के साथ मिलते हैं, किसके साथ नहीं मिलते हैं, ये तो फिर बात के फ़ैसले हैं। लेकिन बहरहाल अभी तक जो न्यूज़ है वो यही है कि इंडिपेंडेंट जो है वो सबसे आगे हैं। और लेट्स सी, अल्लाह करे कि हमारे हमारे पाकिस्तान के लिए जो बेहतर है वो हुक्मरान सामने आए। और काफ़ी सारी जगहों पे जो है वो पीटीआई वालों ने बहुत खुशी का भी इज़हार किया है। और काफ़ी सारे जो हैं वो एंकर पर्सन्स जैसे कि गए हुए थे सर्वे के लिए, भी ऑन द स्पॉट गए हुए थे। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अभी भी पीटीआई के साथ साथ देते हुए नज़र आए हैं। लेकिन ये बात की बात है, क्योंकि कुछ चेहरे मुंह पे और जैसे हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और वो वाला होता है कुछ लोगों का। बहरहाल अभी जो आई होप कि अच्छा रिज़ल्ट आए, और वो रिज़ल्ट आए जो हमारे इकॉनमी के लिहाज से पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। हमारे लिहाज से हम जो एक महंगाई से लड़ रहे हैं पाकिस्तानी, हम जो हर चीज़ में जो है वो हमारे लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। तो उन मुश्किलात का हल लेके कोई आने वाला ऐसा लीडर हमें मिले जो इन चीज़ों का हल निकाल सके। बहरहाल अल्लाह से दुआ है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो इंशाल्लाह इशारा आप समझ गए होंगे कि इंशाल्लाह अल्लाह करे कि अच्छा लीडर मिले, ताकि पाकिस्तान के भी हालात बदलें और पाकिस्तान जो है वो दुनिया की नज़र में एक दफ़ा फिर से सर उठा के जी सके। हम ग़ुलाम कौम ना बन के रह जाएं। दुनिया के सामने हम जो है वो एक फ़ख्र से सर बुलंद करके हम चल सके, और हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट को, हमारे पाकिस्तानी रुपीज़ को इतनी अहमियत दी जाए, इतनी इंपॉर्टेंस दी जाए कि लोग शौक़ से हमारे पाकिस्तान में आने के लिए इज़हार करें, और किसी को भी डर ना रह जाए, किसी को ख़तरा ना रह जाए। इस तरह हमारा मुल्क आज़ाद भी रहे और खुशहाल भी रहे। तो इन्हीं दुआओं के साथ इंशाल्लाह आपसे फिर किसी और व्लॉग में मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए, अपडेट के लिए इंतज़ार कीजिएगा। और लिव लाइक शमा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।